मानसिकता है घमंड, एरोगेंस, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम आईएएस अधिकारी हैं तो हम सबसे ऊपर हैं। ये जो मानसिकता है, ये काम किया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। शिक्षा विभाग को अगर दुरुस्त करना है तो इस अलोकतांत्रिक और सनकी मिजाज के भ्रष्ट पदाधिकारियों को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। के पाठक सनकी है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा है, ऐसे में संदीप सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सीपीआई के कद्दावर नेता हैं, युवा चेहरा हैं, विधायक हैं। ज्वाइनिंग जो है वो प्रक्रिया हुई 1,10,000। आप लोगों की सरकार चल रही है, आपने भी बाहर से समर्थन किया है। बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, उसके लिए काम हो रहा है। मगर 1,10,000 में जो नियुक्ति पत्र जो है उस कई लोगों ने नहीं लिए, कई लोगों ने नियुक्ति पत्र लिए पर ज्वाइनिंग नहीं किया। इसे किस रूप में देख रहे हैं? फिर तो सीटें खाली रह जा रही हैं। देखिए, 1,09,000 से ज़्यादा की बहाली थी और 90,000 लोगों ने नियुक्ति किया है, लगभग यही आंकड़ा है। तो 20,000 तो यहीं पे कम दिख रहा है। एक तो बड़ा कारण हमें लगता है कि जो डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई थी सरकार ने, उसको ठीक तरीके से फुलफिल नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में उसकी जांच नहीं की गई, जिसके चलते बाद में भी ड्रॉप आउट हुए। अच्छा। तो ये 20,000 प्लस कई सारे और ड्रॉप आउट, तो बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। दूसरा एक बड़ा कारण हमें दिख रहा है कि स्कूलों को ठीक तरीके से चलाने के लिए शिक्षक समय पे पहुँचे और शिक्षकों को भी सुविधा हो, और ख़ास करके महिलाएं और दिव्यांग शिक्षकों के लिए तो ज़रूरी था कि उनको घर के उनके गृह जिला में या आसपास के ज़िले में दिया जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ये हुआ है कि बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरीके से भेजा गया है। गृह जिला नहीं मिला है। और महिलाओं को के साथ भी ये दिक्कतें हुई है। अब कोई कह सकता है कि भाई आपको टीचर की नौकरी मिली है तो जहाँ मिला वहाँ जाके पढ़ाइए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। सब लोग अपने फैमिली से दूर जा सकते हैं, ऐसी सबकी स्थिति नहीं होती है। जो दिव्यांग हैं वो सब दूसरे जगह पे जाकर के काम कर सकते हैं, ये स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे कई कारण हैं। मानसिकता, एरोगेंस, मानसिकता है घमंड, एरोगेंस, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम आईएएस अधिकारी हैं तो हम सबसे ऊपर हैं। ये जो मानसिकता है, ये काम किया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। हमारा ये कहना है कि सरकार को अविलंब पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं और जो नई बहाली हुई हैं, इसमें ट्रांसफ़र का इंतज़ाम एक तो करना चाहिए। लोग अपने घर से नज़दीक के विद्यालय में पहुँचे, एक तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ कि इस पूरे बहाली में जितनी सीटें खाली हुई हैं उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे, क्योंकि कोई भी परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा में एक बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आपको सीटों को फुलफिल करना है, तो सीट फुलफिल आप कीजिए, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो फाइनल कट ऑफ आया उस मार्क्स को भी लाने वाले लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ के चलते। तो ये सब चीज़ को देखते हुए सीटों की संख्या सप्लीमेंट्री में बढ़ाई जाए। आपको नहीं लगता संदीप सौरभ जी, अगर जल्द कोई पहल नहीं किया गया तो केवल यह जो बहालियां आ रही हैं और नियुक्ति हो रहे हैं, ये केवल खाना पूर्ति का ही एक प्रक्रिया माना जाएगा? न्यायपूर्ण बहाली हो, खानापूर्ति तो कोई हालत में नहीं है। ये बड़ी संख्या में बहाली हो रही है तो इसको खानापूर्ति नहीं कहेंगे, लेकिन बहाली न्यायपूर्ण होने से एक बढ़िया माहौल, एक पॉजिटिव माहौल और अभ्यर्थियों के भीतर एक तरह का उत्साह ये रहता है। और अभ्यर्थियों में, छात्रों में, युवाओं में जो फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं उनके अंदर उत्साह रहना ज़रूरी है। तो इन खामियों को सरकार दूर कर ले। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि बिहार विधानसभा में मैंने जो प्रश्न किया था तो उसमें हमें यही कहा गया कि जो मल्टीपल सीटों पे जिनका रिजल्ट दिया गया है उनको, और प्लस जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं उनको, ये दोनों सीट पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो बिहार की शिक्षा विभाग ही ये बात कह रही है कि हम दोनों जगह पे देंगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इनएलिजिबल हो गए हैं लोग वहाँ पे हम नहीं देंगे। तो उनको, इनएलिजिबल लोगों को रिजल्ट देने की गलती किसने की? गलती तो आपकी है। तो उसके चलते योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो आपने विधानसभा के अंदर दिया है उसका पालन करें। अगर पालन आप नहीं करते हैं तो हम विधानसभा में इस कंप्लेन को देंगे कि हमारा यहाँ सवाल आया था, जवाब ये मिला और काम ये हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने एक्शन की बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए के पाठक पर। आप लोगों ने मुलाकात करने की भी बातें कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने संदीप सौरभ कितनी बार किया आपने और कहा कि के पाठक
ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तानाशाही रवैया शिक्षकों पर हावी है, क्या हुआ कार्रवाई का? केवल तानाशाही नहीं है, हम ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक नहीं होगा वो अनिवार्य रूप से करप्ट होगा। और इसीलिए शिक्षा विभाग में जो अलोकतांत्रिक फरमान जारी हो रहे हैं उसके नीचे नीचे से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आज जो कल से जो डीओ सिवान के खिलाफ जो मामला सामने आया है, ऐसी बड़े संख्या में लोग पैसे का लेन देन इस बीच में कर रहे हैं, जब के पाठक को कहा जा रहा है कि सबसे सख्त आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। जो टेंडरिंग आपने किया है, जो अलग अलग जिलों को आउटसोर्सिंग कंपनियों को आपने अलॉट किया, सब में पैसे का लेन देन चल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को अगर दुरुस्त करना है तो इस अलोकतांत्रिक और सनकी मिजाज के भ्रष्ट पदाधिकारियों को वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। के पाठक सनकी हैं, ऑब्वियसली हैं, इसमें मैं तो कितनी बार कहा हूँ। आप कोई महिला अगर स्पेशल लीव पे है, बिहार सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के लिए 3 दिन का लीव ले सकती है, स्पेशल लीव। अब किसी महिला ने लीव अप्लाई कर दिया, उसका लीव स्वीकृत हो गया, आप स्कूल में पहुंचते हैं, आपने कहा कि नहीं उसका लीव कैंसिल करो, उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया आपने। कोई महिला संगठन बना सकती है, संवैधानिक प्रावधान है, आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये सब सनकी भरे फैसले हैं, इससे कुछ होगा नहीं। मुलाकात हुई या नहीं टीचरों के बीच में खौफ का माहौल बना करके शिक्षा का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। ये जितना जल्दी लोग समझ जाएं उतना अच्छा है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात या बात हुई अब तक या नहीं? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग की पार्टियों की बैठक बातचीत चल रही है। तो आपने सुना संदीप सौरभ जी को। देखिए, शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है और संदीप सौरभ बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, तमाम जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सही तरीके से हो, नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो सही हो, उसके लिए। खैर, स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।